नमस्कार मित्रों, स्टडी विद ईशा संस्कृत चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं विसर्ग संधि, और विसर्ग संधि में भी सत्व संधि। प्रश्नों के माध्यम से मैं आपको संधि पढ़ा रही हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके, और यह भी बताने का प्रयास कर रही हूँ कि प्रश्न किस प्रकार से बन सकते हैं और कैसे प्रश्न आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की विसर्ग संधि, सत्व संधि। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग का स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। संधियां 3 प्रकार की होती हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और आज हम पढ़ रहे हैं विसर्ग संधि। विसर्ग का जब स्वर या व्यंजन किसी से भी मेल होगा और उस मेल होने पर जो परिवर्तन होगा उसे विसर्ग संधि कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? विसर्ग संधि कहेंगे। और प्लस के चिन्ह से पहले विसर्ग होना चाहिए, तभी विसर्ग संधि होगी, अन्यथा नहीं। जैसे ये हमारा विसर्ग है और ये प्लस, तो प्लस से पहले जो है विसर्ग होना ही चाहिए, तभी विसर्ग संधि होगी, वरना विसर्ग संधि होगी ही नहीं। और इस प्लस के बाद में हमारा व्यंजन आए, व्यंजन वर्ण आए या स्वर वर्ण आए, और विसर्ग या स्वर वर्ण आने के बाद जो परिवर्तन होगा वही हमारी विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि के प्रकार हैं: सत्व संधि, ऋत्व संधि, उत्व संधि, रलोप संधि। तो ये सभी हमारे विसर्ग संधि के प्रकार हैं। और विसर्ग संधि में भी क्या होता है कि यही विसर्ग जो है, कई बार तो विसर्ग सा में बदल जाएगा और कई बार रा में बदल जाएगा, रा में बदल कर ऊ हो जाएगा और ऊ भी रू होकर ओ हो जाता है। परंतु आज हम सत्व संधि में विसर्ग का सा कैसे होता है, कैसे विसर्ग सा में बदल जाता है, यही जानेंगे। और सा जो है हमारा सा हो जाता है विसर्ग का, इसलिए इसका नाम सत्व संधि है। ये जो हमारे विसर्ग है इसी का सा हो जाता है, और सा होने के कारण ही इसको सत्व संधि कहते हैं, सत्व संधि कहते हैं। तो आज हम जानेंगे कि सत्व संधि में विसर्ग का सा कैसे हो जाता है। विसर्ग को सा करने वाला सूत्र है, विसर्ग को सा करने वाला सूत्र है विसर्जनीयस्य सा। सत्व संधि में विसर्ग को सा करने के कारण ही इसे सत्व संधि कहते हैं। और सत्व संधि करने वाला सूत्र अर्थात विसर्ग को सा करने वाला सूत्र है विसर्जनीयस्य सा। और विसर्ग को सा कैसे होता है? यदि विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार के वर्ण आए, यदि विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार के वर्ण आए, तो विसर्ग को सा हो जाता है, विसर्ग को सा हो जाता है। अब खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं?
इधर पहले हमारा क्या रहेगा, विसर्ग, पहले विसर्ग रहेगा और बाद में क्या रहेगा, खर प्रत्याहार के वर्ण, यानी कि वर्गों का पहला और दूसरा वर्ण रहेगा। और इसी विसर्ग को बाद में बदल कर क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा। खर प्रत्याहार के वर्ण क, ख, च, छ, ट, ठ, ट, ठ और ता, था, पा, फा, ये हमारे खर प्रत्याहार के वर्ण होते हैं। खर प्रत्याहार के इन वर्णों में से कोई भी वर्ण आए, चाहे काय, खाए, चाय, छाय, टाय, ठाय, थाय, ये सभी वर्णों में से कोई वर्ण आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा। विसर्ग का क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा। विसर्जनीयस्य सा सूत्र से खर प्रत्याहार के वर्ण आने पर विसर्ग को सा हो जाता है। जैसे उदाहरण से भी समझिए इसे, जैसे हरि चलति, हरि प्लस चलति, हरि, यहाँ पर हो जाएगा विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा हमारा, इसके स्थान पर सा हो जाएगा। यहाँ विसर्ग के स्थान पर हमारा हो गया सा और इधर चलती, और हमारा बन जाएगा हरीश, सा आधा है तो आधा ही रहेगा, हरीश चलती। विसर्जनीयस्य सा सूत्र से विसर्ग को सा हो गया। और यहाँ देखिए ये जो चा है हमारा, ये क्या है, ये खर प्रत्याहार का प्रथम वर्ण है चा, खर प्रत्याहार का प्रथम वर्ण है चा, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, विसर्ग को सा हो गया। एक उदाहरण से और समझिए इसे। इसी तरह से हमारा विष्णु धन त्राता, अब यहाँ पर भी क्या होगा, विष्णु और ये जो हमारा विसर्ग है इसको हो जाएगा सा प्लस त्राता और बन जाएगा विष्णु त्राता। यहाँ पर भी क्या है, ये ता है और ता क्या है हमारा, खर प्रत्याहार का प्रथम वर्ण है। ता में रा तो बाद में लगता है, इसलिए ता जो है हमारा यहाँ पर त्रा में जो है ता, ये खर प्रत्याहार का प्रथम वर्ण है। और विसर्जनीय से सा सूत्र से क्या हो गया, विसर्ग को सा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब विसर्ग के बाद चा छा आए तो सा किस में बदल जाता है, सा किस में बदल जाता है, तालव्य शा में, मूर्धन्य शा में, किस में बदल जाता है। तो जब विसर्ग के बाद चा छा आए तो सा हमारा तालव्य शा में बदल जाता है। चा छा और यदि शा भी आए तो क्या होगा, ये दंती सा बदलकर किस क्या हो जाएगा हमारा, तालव्य शा हो जाएगा, तालव्य शा में बदल जाएगा। और मूर्धन्य शा में कब बदलेगा, मूर्धन्य शा में कब बदलेगा,
इसको भी समझिए। जब विसर्ग के बाद टा, ठा या शा हो तो दंती सा मूर्धन्य शा में बदल जाता है। यदि विसर्ग के बाद टा, ठा और मूर्धन्य शा भी हो तो हमारा सा बदलकर क्या हो जाता है, मूर्धन्य शा में बदल जाता है, मूर्धन्य शा में बदल जाता है। अब इसको उदाहरण के द्वारा समझिए। जैसे चा और छा का उदाहरण देखिए। चा और छा के उदाहरण जैसे हमारा है कह प्लस चित, तो यहाँ हमारा बन जाएगा कस धन चित, और इस सा की जगह पर हो जाएगा हमारा कौन सा सा, तालव्य शा प्लस चित, और इसको मिला देंगे तो बन जाएगा हमारा कश चित। यहाँ पर चा है तो बदल गया हमारा सा, किसमें, दंती सा बदल गया हमारा तालव्य सा में। एक उदाहरण और छा का देखिए। जैसे हमारा है निश्चलम, निश्चलम निह धन छलम, तो इस विसर्ग की जगह पर क्या हो गया हमारा सा, निस, निस धन छलम, और अब इसी सा का क्या हो जाएगा, तालव्य शा, निश धन छलम, और इसको मिला देंगे तो बन जाएगा निश छलम। यहाँ हमारा छा था तो हमारा दंती सा बदलकर हो गया तालव्य शा में। इसी तरह से टा और ठा का भी उदाहरण देख लीजिए। जैसे रामः टंकारयति, रामा टंकारयति, तो रामस धन टंकारयति, और यहाँ रामा और ये वाला सा किस में बदल जाएगा हमारा, मूर्धन्य शा में, और इधर टंकारयति। और इसको मिला देंगे तो बन जाएगा रामा श टंकारयति। यहाँ स्टुनाष्टु सूत्र जो है वो क्या करता है, स्टुनाष्टु सूत्र भी यहाँ पर लागू हो गया। अब विसर्ग संधि में स्वर या व्यंजन दोनों में से किसी भी संधि का नियम लागू हो सकता है। अब जैसे निश्चला में जब हमने निश्चलम बनाया था तो यहाँ स्तोश्चुनाश्चु से दंती सकार था जो हमारा किस में बदल गया था, तालव्य शकार में। और इसी तरह से इष्टु सूत्र क्या कहता है, टा और ठा किस में बदल जाएंगे, मूर्धन्य शकार में। तो यहाँ पर
स्वर या व्यंजन किसी भी संधि का नियम लागू हो सकता है विसर्ग संधि में। और एक उदाहरण अब देख लीजिए। और जैसे राम मह टीकते, यहाँ हमारा बन गया रामस टीकते। और ये वाला शा बदल जाएगा किसमें? मूर्धन्य शा में, टीकते। और इसको मिला देंगे तो बन जाएगा रामश टीकते। यहाँ भी स्टुनष्टु सूत्र से संधि का नियम लागू हुआ है। तो अब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि जब विसर्ग के बाद चाचा आए तो सा जो है हमारा तालव्य शा में बदल जाता है, और जब विसर्ग के बाद टाठा या शा हो तो दंती सा जो है हमारा मूर्धन्य सा में बदल जाता है। उदाहरण के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे यहाँ पर हमारा विसर्ग है, क्या है? विसर्ग। और यही विसर्ग किसमें? छा, चा छा और शा हो तो यहाँ पर हमारा बदल जाएगा शा में। और यही विसर्ग हमारा बदल जाएगा किसमें? जब हमारे होंगे टा, ठा और शा, तो मूर्धन्य इसी शा में बदल जाएगा हमारा। विसर्ग के बाद जब चा छा या तालव्य शा आए तो तालव्य शा में बदल जाएगा, और जब विसर्ग के बाद टा ठा और मूर्धन्य शा आए तो वह मूर्धन्य शा में ही बदल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए वा शरीर सूत्र क्या करता है। वा शरीर सूत्र क्या करता है? विकल्प से सा करता है। विसर्ग के बाद शा शा सा आए तो विसर्ग को विकल्प से सा हो जाता है, दोनों कोई नहीं। तो वा शरीर सूत्र हमारा विकल्प से सा करता है। विसर्ग के बाद यदि शा शा सा आए तो विसर्ग को विकल्प से सा हो जाता है, दोनों। तो हमारा आंसर हो गया तीसरा, दोनों। वा शरीर सूत्र जो है ये विकल्प से सा करता है विसर्ग को, और यदि विसर्ग के बाद शा शा सा आए तो, तीनों सा आए तो विसर्ग को विकल्प से सा हो जाता है। अब इसको भी आप क्या करेंगे? एक उदाहरण से समझेंगे। जैसे हमारा है यहाँ पर बालः स्वपीति, स्वपीति, बालः स्वपीति। तो यहाँ हो जाएगा हमारा बालस धन स्वपीति, और हमारा बन जाएगा बालस स्वपीति। वा का अर्थ ही होता है विकल्प से। यहाँ विकल्प से जो है विसर्ग को सा हो गया है, और वैकल्पिक कार्य जो होता है यह व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। व्यक्ति की इच्छा करेगी तो वह उस कार्य को करेगा, और व्यक्ति की इच्छा नहीं करेगी तो वह उस कार्य को नहीं करेगा। तो यहाँ पर विकल्प से क्या हो गया? हमारा विसर्ग को सा हो गया। एक उदाहरण और समझिए। ये तो हमारा था दंती सा का उदाहरण, और अभी आप समझिए
तालव्य शा का उदाहरण, जैसे हरि धन शेते। तो ये हमारा मूर्धन्य, ये हमारा तालव्य शा है, ये हमारा तालव्य शा है। और यहाँ हो जाएगा हरिस धन शेते, और इसको मिला देंगे तो बन जाएगा हरिश शेते। तो यहाँ भी विकल्प से क्या हो गया, तालव्य शा हो गया। एक उदाहरण आप देखिए मूर्धन्य शा का, जैसे रामः धन षष्ठा, रामा यहाँ सा धन षष्ठा। यहाँ विसर्ग को हो गया सा, और इसको मिला देंगे तो बन जाएगा रामा यहाँ हमारा बन गया रामश रामस षष्ठा। अगला प्रश्न देखिए, यदि विसर्ग के बाद खर वर्ण चा छा टा ठा नहीं है तो विसर्ग के स्थान पर क्या होगा? क्या होगा? विसर्ग के स्थान पर सा होगा, शा होगा, शा होगा, कोई नहीं, क्या होगा? यदि विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार के वर्ण चा छा और टा ठा नहीं है तब विसर्ग के स्थान पर सा होगा। पहला हमारा आंसर राइट होगा, सा होगा। यदि विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार के वर्णों में से चा छा टा ठा नहीं है तो विसर्ग के स्थान पर सा हो जाएगा। इसको भी उदाहरण से समझिए, जैसे नमः तुभ्यम, तो यहाँ हमारा हो जाएगा नमस्तुभ्यम। यहाँ विसर्ग को हमारा सा हो गया। इसी तरह से एक उदाहरण और देखिए, जैसे बालः तिष्ठति, बालः तिष्ठति, तो यहाँ बालस तिष्ठति, और इसको मिला देंगे बन जाएगा हमारा बालस तिष्ठति। बालस तिष्ठति। सत्व संधि के उदाहरण हैं। सत्व संधि के उदाहरण कौन कौन से हैं? इतः ततः, नमस्कारः, भक्त सेवते, रामशोभते, छात्रश्चाद्यति, निश्चयः, धनुष्टंकारः। तो ये सभी उदाहरण जो हैं हमारे सत्व संधि के हैं, ये सभी उदाहरण हमारे। और इसको समझिए, जैसे इतः ततः, पहला ही उदाहरण लीजिए, इतः प्लस ततः, और बन जाएगा हमारा इतः ततः। इसी तरह से नमस्कार, ये विसर्जनीयस्य सा सूत्र से
यहाँ पर संधि हुई है। नमः धन कारः, तो ये बन जाएगा नमस्कारः। नमस्कारः। इसी तरह से भक्त सेवते, भक्तः धन सेवते, और ये भी हमारा बन जाएगा भक्त सेवते। विसर्जनीयस्य सा सूत्र से यहाँ पर हुई है संधि। अब अगला उदाहरण देखिए। रामः शोभते, रामधन रामः धन शोभते, और यहाँ विसर्ग हो जाएगा सा, रामस धन शोभते, और इधर रामश्च धन शोभते, और इसको मिला देंगे तो बन जाएगा रामश शोभते। यहाँ पर भी इस तो हो इस चुना सूत्र लागू हुआ है। इसी तरह से अगला उदाहरण देखिए। छात्र धन छादयति, और छात्रस धन छादयति, और मिला देंगे इसको तो बन जाएगा छात्रश। यहाँ पर जो है तालव्य सा हो जाएगा क्योंकि इधर छा है, छात्रश छादयति। और यहाँ पर भी किसका नियम लागू हुआ है? पहले विसर्जनीयस्य सा सूत्र का, फिर इष्टुनः इष्टुः सूत्र का नियम लागू हुआ है। क्योंकि यहाँ पे छा रहा है तो यहाँ पर क्या है, इस्तोह इष्टुनः सूत्र काम करेगा। चा और छा में क्या होता है, इस्तोह इष्टुनः सूत्र काम करता है, तो हमारा हो जाता है तालव्य शा। इसी तरह से निश्चय, निश्चय को देखिए, निश्चय नि धन चय, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा निस, विसर्ग की जगह सा हो गया चय, और इसको मिला देंगे तो बन जाएगा निश्चया। निश्चया, ये बन गया हमारा निश्चय। और यहाँ पर भी क्या है, इस्तोह इष्टुनः इष्टुः सूत्र काम करता है। और अगला क्वेश्चन देखिए, अगला उदाहरण देखिए। धनुष टंकारः, धनुष टंकारा, इसका संधि विच्छेद होगा धनुः धन टंकारः, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा सा, टंकारः, और यहाँ धनुष, यहाँ पर हमारा कौन सा सा हो जाएगा, मूर्धन्य सा।
टंकारः। और इसको मिला देंगे तो बन जाएगा धनुष टंकारः। इसको मिलाकर बनेगा धनुष। मिलाने के बाद बन जाएगा धनुष। तो मित्रों, ये थी हमारी आज की विसर्ग संधि में सत्व संधि। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर कीजिएगा, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।